अगर आप लोग सीटेट, यूपीटेट या फिर किसी भी राज्य के शिक्षक पात्रता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो हैदरी स्टडी पॉइंट को ज़रूर सब्सक्राइब करें। यहाँ से आपको उर्दू के सभी स्टडी मटेरियल आसानी से दस्तयाब हो जाएंगे। आज के अपने स्टूडियो में हम लोग सीटेट के लिए उर्दू पेडागोजी के बहुत ही अहम टॉपिक को डिस्कस करेंगे, जिसमें हम लोग ये जानेंगे कि ज़बान की नशोनुमा में सुनने और बोलने की क्या अहमियत है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि ज़बान की नशोनुमा में सुनने की क्या अहमियत है। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम इंसानों में ज़बान सीखने की जो सलाहियत होती है वो फितरी होती है। हम फितरी तौर पर ज़बान सीखते हैं। कैसे सीखते हैं? अपने माँ बाप से सुन कर ही तो सीखते हैं। सुनकर नकल करके हम ज़बान को सीखते हैं। तो ज़बान की नशोनुमा में जो पहला मरहला होता है वो क्या होता है? सुनना होता है। जी हाँ दोस्तों, फर्स्ट स्टेप लैंग्वेज डेवलपमेंट में जो होता है वो क्या होता है? लिसनिंग ही तो होता है। अब हम लोग लिसनिंग की अहमियत को और ज़्यादा अच्छे से समझने के लिए कुछ पॉइंट्स यहाँ पे आपके सामने डिस्कस कर रहे हैं। तो सुनने की अहमियत को जाहिर करने के लिए जो पहला पॉइंट है वो है तलफ़ुज़ में। जी हाँ दोस्तों, सुनने से बच्चों का जो तलफ़ुज़ होता है वो सही होता है। बच्चे जो बोलने में, उच्चारण करने में जो गलतियां करते हैं वो सुन के ही सही कर पाते हैं, और बच्चा सुनकर ही अपनी दूरियों को, खामियों को दूर कर पाता है। तो जो पहली इसकी अहमियत हो गई सुनने की, वो है तलफ़ुज़ सही करने में। अगली जो सुनने की अहमियत है वो है ज़ख़ीरा अल्फाज में। जी हाँ दोस्तों, आपका सुनने से ही आपका वोकैबलरी पावर बढ़ेगा। आपका शब्दकोश कैसे बढ़ेगा? सुनेंगे, कोई भी चीज़ आप सुनेंगे तभी आपका ज़ख़ीरा अल्फाज में बढ़ोतरी होगी। तीसरा है आवाज़ में तफरीक करना। कोई भी आदमी अगर आपको स बोल रहा है और श बोल रहा है तो आप इसमें कैसे फ़र्क करेंगे? छोटी सीन और बड़ी शीन में आप फ़र्क सुन के ही तो करेंगे। तो आवाज़ में तफरीक करने में भी सुनने की बहुत ही अहमियत है। ज़बान व अदब में दिलचस्पी पैदा करने में, अगर आप शायरी सुन रहे हैं तो सुन के ही आपको शायरी में दिलचस्पी हुई, कहानियों में दिलचस्पी हुई, तो सुनने की अहमियत एक ये भी है कि इससे ज़बान व अदब में दिलचस्पी पैदा होती है। अब यहाँ पे सवाल एक ये पैदा होता है जो कि अक्सर पूछा भी जाता है कि हम बच्चों में सुनने की जो महारत है उसको कैसे बढ़ाएंगे। ठीक है, एक सवाल आपका पूछा जा चुका है कि बच्चों में बोलने की महारत को कैसे आप बढ़ाओगे, तो उसको मैं आपको आखिर में सवाल दिखाऊंगा। पहले यहाँ पे हम लोग जान लेते हैं कि अगर हम चाहते हैं कि बच्चों में सुनने की जो एबिलिटी है वो डेवलप करे तो कैसे करेगी। तो हमें करना चाहिए कि स्कूल में बच्चों के सुनने के अमल को बढ़ाने के लिए हमें उन्हें कहानियाँ सुनाना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, कहानियाँ, नज़में और मुख्तलिफ वाक़यात उनको बताए जाने चाहिए। ठीक है, अगर सुनने की सरगर्मी बामकसद होगी, दिलचस्प और मुफीद होगी तो तालिबे इल्म ज़्यादा तवज्जो देगा। और जब कोई भी तालिबे इल्म किसी भी चीज़ को तवज्जो से सुनेगा तो उसका जो लिसनिंग स्किल है वो डेवलप करेगा। तो ज़बान की नशोनुमा में सुनने की क्या अहमियत है आपने जान लिया। अब हम लोग जानेंगे कि ज़बान की नशोनुमा में बोलने की क्या अहमियत है। तो जो पहला पॉइंट है वो है सुनकर हासिल शुदा मालूमात का तज्जिया। यहाँ पे तज्जिया लिखा है, तज्जिया करने में और बोलने का अहम रोल है, और इसके ज़रिए उस्ताद ज़बान के मुतालिक खामियों को दूर करता है। यानी कि जब आप कोई भी चीज़ को सुन के जब बोलते हैं तभी तो उस्ताद आपको सुनता है, और जब आप बोलते हैं अगर उस्ताद को आप में, आपकी ज़बान में कोई भी खामी नज़र आती है तो वो दूर करता है। तो सुनकर जो मालूमात हम हासिल करते हैं उसका तज्जिया हम लोग कैसे करेंगे? बोल के ही तो करेंगे। और उस्ताद जब हमारी ज़बान को, हम बोलेंगे तो उस्ताद हमारी ज़बान को सुनेगा, हमारे द्वारा
लफ्ज़ों को अदा करने के ढंग को देखेगा, तभी तो वो बताएगा कि हम सही बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे हैं। ज़बान की नशोनुमा में बोलने की जो दूसरी अहमियत है वो है ख़यालात व जज्बात के इजहार में। जी हाँ दोस्तों, कोई भी बात हमें दूसरों तक पहुंचानी होती है तो हम कैसे पहुंचाते हैं? अपनी फीलिंग्स, अपने आइडियाज़ को हम लोग दूसरों तक बोल के ही पहुंचाते हैं। तो बोलने की अहमियत ये भी है कि इसके ज़रिए ख़यालात व जज्बात को हम दूसरों के समक्ष प्रस्तुत करते हैं। जो तीसरी अहमियत है वह झिझक दूर करने में। जब हम दूसरों के सामने बात करने से घबराते हैं, किसी मजमा में बात करते वक्त हम साइकोलॉजिकल प्रेशर महसूस करते हैं, तो जब हम लोग बोलना शुरू कर देंगे तब झिझक दूर हो जाएगी। यानी कि बोलने की अहमियत ये भी है कि इससे झिझक दूर होती है। और अगला है स्कूली सरगर्मियों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने में ये मददगार होती है। जी हाँ दोस्तों, जब आपका जो स्पीकिंग स्किल है वो डेवलप होगा, अच्छा होगा, तो आप कोई भी एक्टिविटी स्कूल में होगी जैसे अंताक्षरी वगैरह, तो उसमें आप हिस्सा लोगे। ठीक है। अब अगर आपको बोलने की महारत को फ़रोग देना है तो उसके लिए क्या कारनामे करने चाहिए, क्या क्या हमें सरगर्मियां करनी चाहिए, उसके बारे में भी मैं आपको बता दूं कि स्कूल में बच्चों की सलाहियत, बोलने की सलाहियत को फ़रोग करने के लिए उन्हें हमें ज़्यादा से ज़्यादा मौका देना चाहिए बोलने का। जब हम बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा बोलने का मौका देंगे तो उनकी जो बोलने की जो स्किल है, यानी कि जो उनकी स्पीकिंग स्किल है, वो ऑटोमेटिकली डेवलप करेगी। जैसे हमें उन्हें शायरी करवाना चाहिए, उनसे तकरीर करवाना चाहिए, बहसो मुबासा यानी कि डिबेट कराना चाहिए, कहानी सुनाने को कहना चाहिए, अंताक्षरी खेलने के लिए कहना चाहिए, या फिर ग्रुप में डिस्कशन करना चाहिए। तो इन सभी सरगर्मियों से आप किसी भी बच्चे की बोलने की महारत को बढ़ा सकते हैं। एक सवाल इसी से रिलेटेड आपके सामने है कि बोलने की महारत की नशोनुमा में सबसे ज़्यादा अहम क्या हो सकता है? पहला ऑप्शन इमला है, दूसरा नकल है, तीसरा बाहमी गुफ्तगू और चौथा है सुनी हुई बात का ज्यों का त्यों इजहार करना। इसका जवाब क्या होगा? आप लोग कमेंट करके बताएंगे। अगर आप लोगों ने ध्यान से मेरे इस पूरे लेसन को देखा है तो इसका जवाब आप लोगों ने ज़रूर अपने माइंड में फिट कर लिया होगा। अगर फिट कर लिया है तो कमेंट करके बताइए। अगर आपको इस चैनल की सभी पीडीएफ आपको चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक होगी, लिंक की मदद से आप लोग टेलीग्राम में हमारे चैनल को ज्वाइन कर ले। वहाँ पे आपको सभी उर्दू से मुताल्लिक जो कि सीटेट यूपीटेट में फ़ायदेमंद पीडीएफ होंगी आपको वहाँ पे दस्तयाब कराई जाएंगी। आज के लिए इतना ही बस। मिलते हैं हमारी अगले वीडियो में। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।